नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल संकेत सर मैथ एंड बायोलॉजी में, जिसमें हम आज आप लोगों को बताएंगे जो ग्रामर का दूसरा चैप्टर है एक्टिव एंड पैसिव के बारे में। बहुत ही सरल चैप्टर है एकदम। जैसे कि हम क्लास 8 में पास होते हैं, उसके बाद जैसे ही हम 9th में पहुँचते तो एक चैप्टर वहाँ शुरू हो जाता है 10th के बाद, एक्टिव एंड पैसिव, जो कि मेरा यूट्यूब पर ग्रामर का दूसरा चैप्टर है, ये दूसरा वीडियो। तो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, सारे एक्टिव पैसिव समझ में नहीं आ रहे। तो एक ही बार में पढ़ाने से आप लोगों को एक्टिव पैसिव समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले ये देखते हैं हम टेंस। हमने जब मैंने पढ़े 8 में तो टेंस कितने की टेंस होते हैं, टोटल टेंस हमको पढ़ाए जाते हैं 12। प्रेजेंट के 4 टेंस होते हैं, फ्यूचर के पास्ट के 4 टेंस होते हैं और 4 फ्यूचर के होते हैं। 4 दिया 12, टोटल 12 टेंस होते हैं। लेकिन जो पैसिव बनती है, एक्टिव से पैसिव बनती है, वो सिर्फ 8 टेंसों की ही बनती, 4 टेंसों की नहीं बनती। वो कौन कौन से 4 टेंस हैं? जितने परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, इन 4 टेंसों की पैसिव नहीं बनती है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया बोर्ड पर, जिन टेंसों की पैसिव नहीं बनती, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, 4 टेंसों की पैसिव नहीं बनती। होता क्या है, जो हमारा एक्टिव होता है, एक्टिव में हम सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। किसको प्रधानता देते हैं? सब्जेक्ट को। जबकि पैसिव में इसका ठीक उल्टा होता है। पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। जैसे मैंने कोई वाक्य लिख लिया, हम जब एक्टिव बनाते, कोई टेंस को बनाते, तो उसका नियम ही होता है मेरा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जबकि पैसिव में इसका ठीक उल्टा होता है। पैसिव में हम उसी को पैसिव उठाएंगे, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे आगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस एच बी, इसके बाद मेन वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पैसिव वास कैसा भी बनेगा, किसी भी टेंस का पैसिव वास बनाए हम, तो मुख्य क्रिया एक सदैव हम थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। अब प्लस यहाँ का ये ऑब्जेक्ट उठाया, तो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ लिखा था, और लास्ट में क्या पहुँच जाएगा, लास्ट में बाई के बाद बाई के सब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव बनाने का नियम है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाने का नियम क्या है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब वो भी थर्ड फॉर्म यूज होगी। जो हमारा सब्जेक्ट बचेगा वो बाई के द्वारा हम लास्ट में जोड़ देते हैं। अब एक्टिव पैसिव किनकी भी कैसे कैसे बनाई जाती है, उनका नियम ये है, सभी इंडेफिनिट टेंस उसी टेंस के कॉन्टीन्यूअस में जाते हैं। यानी जितने इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये उसी टेंस के कॉन्टीन्यूअस में जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, और फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में जाएगा। और जो कॉन्टीन्यूअस के टेंस होते हैं वो कॉन्टीन्यूअस में ही रहते हैं। जबकि कॉन्टीन्यूअस में रहते हैं जो उसमें जीर्ण फॉर्म होती है, मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हुए, उसको हम आईएनजी को समाप्त करके मुख्य क्रिया के बाद हम बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। उस जीर्ण फॉर्म को समाप्त करके मुख्य क्रिया के बाद हम बीइंग का प्रयोग कर देते हैं, और सभी परफेक्ट टेंस उसी टेंस के परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में जाते हैं। इतना रूल है एक्टिव से पैसिव बनाने का। 8 टेंस हो गए टोटल इंडेफिनेट, सभी इंडेफिनेट उसी टेंस के कॉन्टीन्यूअस में जाते हैं। कॉन्टीन्यूअस जितनी टेंस होती है जिनमें मुख्य क्रिया में आईएनजी लगती है, तो वो जीर्ण फॉर्म को समाप्त करके हम उसको बीइंग में परिवर्तित करते हैं। सभी परफेक्ट टेंस उसी टेंस के परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में जाते हैं।
जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सभी इंडेफिनिट टेंस उसी टेंस के कॉन्टीन्यूअस में जाते हैं। सभी कॉन्टीन्यूअस टेंसों में जो जीरेंड फॉर्म होती है यानी आईएनजी फॉर्म, जिसको हम समाप्त करके हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बीइंग का प्रयोग कर देते हैं, और सभी परफेक्ट टेंस उसी टेंस के परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में जाते हैं। जो सभी मॉडल की हम पेशो बनाते हैं, जब मॉडल की हम पेशो बनाते हैं, उनकी पेशो बनाते हैं, इसमें हम मॉडल के बाद सिर्फ बी का प्रयोग कर देते हैं और हमारी पेशो बन जाती है। देखो इन लिखो पेशो को नियम, ऑब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस मेन वर्ब की थर्ड वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक टेंस लिखा है मैंने, वह साइकिल चलाता है, वह साइकिल चलाता है, तो ये किस टेंस का वाक्य है? तो ये तो प्रेजेंट का है। तो पता है सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में। किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं, सभी इंडेफिनिट टेंस उसी टेंस के कॉन्टीन्यूअस में जाते हैं। सबसे पहले हम एक्टिव बनाएंगे, वह साइकिल चलाता है, तो ही। एक क्वेश्चन है चलाना की ड्राइव, एस जोड़ देंगे हम, द साइकिल। तो हम कहाँ से उठाएंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट है मेरा साइकिल, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे द साइकिल। साइकिल के अनुसार साइकिल क्रिया क्या लगेगी? साइकिल एक वचन है, कॉन्टिन्यूअस साइकिल के अनुसार साइकिल क्रिया एज देखा, हेल्पिंग वर्ब एज। इसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म चलाना, चलाना की थर्ड फॉर्म ड्राइव इन। इसके बाद क्या लिखा है? बाई, ये का ऑब्जेक्ट हिम। बन गई हमारी पैसिव। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, इसके बाद साइकिल क्रिया लगाई, साइकिल क्रिया के बाद लगी मुख्य क्रिया की थर्ड वर्ब प्लस बाई के बाद सब्जेक्ट को लास्ट में जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। होता क्या है एक्टिव एंड पैसिव में? बात वही होती है, वही दूसरी तरीके से कही जाती है। यही यहाँ पर लिखा है वह साइकिल चलाता है, और यहाँ पर लिखा साइकिल चलाई गई उसके द्वारा, साइकिल चलाई गई उसके द्वारा। बात तो एक ही है। हम रसगुल्ला मुँह भाएँ खाएँ चाहे ना भाएँ खाएँ, जय तो पेटे ही में। तो इन पर कही कि वही साइकिल चला, वही बात उस तरीके की कही है कि पेशे बात में दूसरे तरीके घुमा फिरा की बात कही जाती है, लेकिन बात वही होती। यहाँ पर लिखा है साइकिल चलाई गई उसके द्वारा, ठीक है। अब जो दूसरा वाला हो गया निगेटिव का, तो ही डज नॉट ड्राइव द साइकिल। इसकी पेशे कैसे बनाएंगे? द साइकिल इज, अब नोट लगा है साइकिल क्रिया के बाद, साइकिल क्रिया के बाद नोट लगा देंगे। चलाना की ड्राइव इन बाई ई का हिम। अब यहीं पर इंटेरोगेटिव का हम देख लेंगे। इंटेरोगेटिव का क्या वह साइकिल चलाता है, तो क्या जब पहले आया, तो जब क्या पहले आया तो पहले हम साइकिल क्रिया यूज करते हैं, डज ही ड्राइव द साइकिल। जब यह टेंस मिल जाए तो ऐसा नहीं कि अगर पहले साइकिल क्रिया लगी तो जो पेसिव बस एक्टिव बस क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। इंटेरोगेटिव तो पेसिव हमारी भी इंटेरोगेटिव ही बनेगी। जैसे कि यहाँ डज लगा साइकिल के अनुसार साइकिल यहाँ लगेगी इज द साइकिल, इज द साइकिल। साइकिल क्रिया हो गई, इसके बाद क्या लगाएंगे? साइकिल क्रिया के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हम मेन वर्ब, मुख्य क्रिया ड्राइव इन, ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइव इन। इसके बाद बाई, बाई के बाद ये लिखा मेरे सब्जेक्ट जोड़ देंगे वही का हिम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमारी इसकी भी पेशे बन गई है। इसके बाद ये भी बहुत सरल है, जैसे कि वह कार क्यों चला रहा है, वह कार क्यों चलाता है। तो क्योंकि अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई, क्वेश्चन हमारा वाला वाक्य अब बना लेते हैं। वाई के बाद अनुसार सहायक क्रिया डज ही ड्राइव द कार लिखा, सॉरी थोड़ी त्रुटि हो गई है, यहाँ भी कार लिख लें आप।
वो है कार क्यों चला रहा है। मैंने एक्टिव बना लिया, टेंस बनाया, इसकी पैसिव बनानी है। पैसिव ही हमारी क्वेश्चन मार्क ही बनेगी, मतलब क्वेश्चन वर्ड वाली ही बनेगी, प्रश्नवाचक। सबसे पहले वाई लिखा है तो वाई लिख देंगे। इसके बाद क्या यूज है, साइक्रिया। हम कार के अनुसार साइक्रिया लगाएंगे, एज। इस साइक्रिया के बाद क्या बुझा है, करता। हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, दकार। दकार हो गया। इसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। इसके बाद बाई के द्वारा सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। इतना समझ में आया। इस 4 टेंस पढ़ाई मैंने। प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव टाइप ए और टाइप बी। अभी हमने तो आप लोगों को बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनाने का 4 नियम। सिंपल वाला, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव टाइप ए और टाइप बी का, चारों के नियम बताए मैंने। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताया वैसे ही पास्ट, उसी सेम नियम से पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, उसी से फ्यूचर इंडेफिनिट का। तीनों खत्म। इसके बाद मैंने बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव बनेगी वैसे ही सेम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, और उसके बाद वैसे ही सेम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो बनती ही नहीं है, दो ही नहीं बनती कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। तो जैसे कि हमने बनाया वाक्य, ही इज ड्राइविंग द साइकिल, सी बाई सी वाली, ये मेरा टेंस बन गया एक्टिव वॉइस। जब कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो कॉन्टिन्यूअस टेंस सदैव कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है, तो द साइकिल उठाएंगे, द साइकिल अनुसार साइकिल या एज लगाएंगे। इसके बाद हमने बताया था जो जीरन फॉर्म होती है आईएनजी, इसको हम बीइंग में चेंज कर देते हैं। साइकिल के तुरंत बाद हम बीइंग अपने मन से जोड़ देंगे। जैसे वही ड्राइव इन, मुखिया का थर्ड फॉर्म बाई, इसके बाद बाई, ही का, हिम। इसके बाद नॉट दिया गया है, तो ही इज नॉट ड्राइविंग द कार, इसकी पैसिव बनाएंगे। द कार इज नॉट बीइंग ड्राइविंग बाई हिम। क्या वह कार चला रहा है, तो इसकी हम पैसिव बनाएंगे, तो पहले इज लगेगा, इज ही ड्राइविंग द कार। सेम नियम इंटेरोगेटिव का इसमें, तो पहले इज लगा है तो कार की साइड क्रिया इज यहाँ रहेगी, इज द कार। अपने मन से क्या जोड़ देंगे, बीइंग ड्राइविंग बाई ही का, हिम। इसी प्रकार से जो ये वाला बनेगा, वह कार क्यों चला रहा है, तो वाई इज ही ड्राइविंग द कार, तो इसकी पैसे बनाएंगे, वाई इज द कार बीइंग ड्राइविंग बाई हिम। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अपने पैसे बनानी सीख ली, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट सेम इसी रूल पे हर एक वर्ड की, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो सिंपल हो, सेम इसी रूल पर सभी की पैसे बनती है। यहीं पर आपको अगर मॉडल वाला वाक्य मिल जाए, कैसा मॉडल वाला, जैसे वह खाना खा सकता है। मॉडल वाले वाक्य सक्रिय, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, कुछ भी आपको मिल जाए मॉडल वाले, उसकी जब पैसे बनाए, जैसे पहले उसका एक्टिव बना ले, ही कैन ईट द फूड। बहुत ही सरल इसका पैसे बनाना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द फूड, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द फूड। साइक्रिया कैन, क्या लगी है, कैन। बस इन्हीं के बाद जो साइक्रिया लगी मिलेगी, इसके बाद सिर्फ हम बी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बी। ईटन बाई, अब ईट का थर्ड फॉर्म, ईटन बाई ई का ऑब्जेक्ट, ये हमारी मॉडल की हो गई। इसके बाद आया मेरा एक्टिव से जितनी टेंसों की होती सभी की बन गई। अब आया मेरा
इम्परेटिव सेंटेंस, लेट वाले वाक्य कौन से? जैसा कि यहाँ पर लिखा है हु वाले वाक्यों की पेशिव वॉइस, जिन वाक्यों में पहले हु आता है, जैसे कि यहाँ पर पहला वाक्य लिखा है हु टीच यू इंग्लिश। लिखा है हु टीच यू इंग्लिश। तो सबसे जब ऐसे वाक्य मिल जाए पहले हु, तो सबसे पहले हम बाई लगाएंगे। सबसे पहले बाई हु को चेंज कर देंगे हुम में, बाई हुम। हुम के बाद क्या यूज होता है मेरा? साइक्रिया। जो क्वेश्चन वर्ड है इसके बाद साइक्रिया यूज होगी। साइक्रिया इंग्लिश के अनुसार एज। साइक्रिया के बाद अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। जब यह वाक्य मिल जाए तो बाई होम लिख दिया, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन के वर्ड के बाद साइक्रिया, साइक्रिया के बाद ऑब्जेक्ट, ये मेरा इंग्लिश, इंग्लिश को बनाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आया मेरा? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया टॉट। टॉट। अब यहाँ पर हम बाई नहीं जोड़ें क्योंकि बाई हम पहले ही लगा देंगे। जो मेरा इसमें कर्ता बचेगा सब्जेक्ट यानी, उसको हम अपने मन से ऐसे ही लिख देंगे। एक दूसरा वाक्य और हम देख लें। ये क्वेश्चन वर्ड वाले हैं, हु बीट्स यू। जब हु बीट्स यू इसको बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? हु को जोड़ देंगे बाई होम। ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है मेरा? यू। यू के अनुसार साइक्रिया आर। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन। अब ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया तो इसको यहीं छोड़ देंगे। ये हमारी पेशो बन गई। एक्टिव से पेशो बनाने की मात्र मैंने 20 मिनट लगा ही नहीं होगा, सभी टेंस बता दिए। इसके बाद अभी इम्परेटिव सेंटेंस की बची है पेशो बनानी, वो इसकी हम नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो में बता देंगे पेशो बनाने कैसे बनते हैं।